आखिर बीवियों को कब तक ताकते रह सकते हो? रविवार भी काम पर आया करो। कर्मचारियों को ये नसीहत दी है लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने। एक सभा में उन्होंने कर्मचारियों को यह सलाह दी कि वे सप्ताह में 90 घंटे काम करें और रविवार को भी काम किया करें। उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि अरबों डॉलर वाले इस ग्रुप में कर्मचारियों से अब भी शनिवार को क्यों काम कराया जा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो रविवार की भी छुट्टी ना करूं। कर्मचारी आखिर पत्नी को कब तक ताकते रह सकता है? उसे घर छोड़कर काम पर आना चाहिए। अक्टूबर 2023 में इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति ने सप्ताह में 70 घंटे काम की ताकीद की थी। उन्होंने कहा था कि भारत का मुकाबला चीन और जापान से है, जिनकी प्रोडक्टिविटी काफी ऊंची है, जबकि भारत की प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। तो नारायण मूर्ति का कहना था कि प्रोडक्टिविटी की कमी को काम के घंटे बढ़ाकर पूरा करना चाहिए। नारायण मूर्ति का समर्थन करते हुए उस समय जिंदल स्टील के सज्जन जिंदल ने कहा था कि युवाओं को काम में जुनून तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी दिन में 16 घंटे काम करते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेबर प्रोडक्टिविटी यानी श्रम उत्पादकता का दुनिया में सबसे नीचे होना भारत के पूंजीवादी शासकों के लिए बेहद लज्जा की बात है। वे चाहकर भी चीन और जापान के बराबर प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये कुंठित और हताश पूंजीवादी इलीट शासक मजदूरों से कमर तोड़ काम कराकर उनके काम के घंटे बढ़ाकर इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। बिना उत्पादकता बढ़ाए वे उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीक के विकास के साथ काम के घंटे कम होने चाहिए, मगर पूंजीपति उन्हें बढ़ाने की जुगत भिड़ाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बजाय वे मजदूर वर्ग को श्रम की चक्की में पेरना चाहते हैं। भारत में लेबर प्रोडक्टिविटी कम होने का कारण है टेक्नोलॉजी में कम निवेश यानी ज्यादा मुनाफाखोरी। चीन और जापान में भी मजदूर वर्ग के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। ऊंची उत्पादकता के बावजूद उनसे स्वेटशॉप कंडीशंस में काम लिया जा रहा है और वहां के पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। भारत के बड़े पूंजीपति भारत के मजदूरों के कमर तोड़ श्रम के दम पर अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन जापान के खिलाफ प्रतियोगिता में टिकना चाहते हैं। इसके लिए वे युवाओं और मजदूरों को मुनाफाखोरी का चारा बनाना चाहते हैं। अपनी आकांक्षाओं को खींचने के लिए भारत के पूंजीपति मजदूरों के खून और पसीने का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन और जापान के पूंजीपतियों के खिलाफ भारत के पूंजीपतियों की दौड़ भारत के मजदूरों के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है। इसका सारा बोझ ये थैलीशाह मेहनतकश जनता पर ला देंगे। सुब्रमण्यम, नारायण मूर्ति, अश्नीर ग्रोवर और सज्जन जिंदल के विचार किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि उस एलीट क्लास के विचार हैं जो 1947 से भारत की सत्ता पर काबिज है और जिसका प्रतिनिधित्व आज मोदी सरकार कर रही है। मुनाफाखोरी के अपने मंसूबों को ये लोग राष्ट्रवाद की अपीलों के पीछे छिपाते हैं और मेहनतकश जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हाल ही में अडानी सोरोस विवाद के वक्त भी मीडिया ने इसी तरह राष्ट्रवाद की धुन बजाकर भारत के मेहनतकश लोगों को अडानी के पीछे बांधने का प्रयास किया था। नारायण मूर्ति जैसे बड़े कॉरपोरेट को दक्षिणपंथी मीडिया ने दयालु और दानवीर बताकर प्रचारित किया है और जनता के बीच उनकी झूठी छवि गढ़ी है। ये नारायण मूर्ति ही हैं जिन्होंने अपनी कंपनियों में उच्च पदों पर भारतीयों, गर्भवती महिलाओं और 50 साल से अधिक के लोगों को भर्ती न करने की ताकीद कर रखी थी। श्रम की लूट को गहन और अबाध बनाने को लेकर शासक इलीट के इन तमाम हिस्सों के बीच पूर्ण सहमति है। काम के घंटे बढ़ाने का मतलब होगा बेरोजगारों की कतारों में बढ़ोतरी और पूंजीपतियों की तिजोरियों में इजाफा। सरकार और बड़े पूंजीपतियों के बीच गठजोड़ के चलते ही श्रम कानूनों का खात्मा करके 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड लाए जा रहे हैं, जिनका मजदूरों के बीच व्यापक विरोध हो रहा है। पिछले दशकों में विज्ञान और तकनीक का काफी विकास होने के चलते लेबर प्रोडक्टिविटी में भारी बढ़ोतरी हुई है। बड़े कॉरपोरेट की तिजोरियां इससे लबालब भर गई हैं। लाखों करोड़ की संपत्ति वाले नए
नित नए कॉरपोरेट सामने आए हैं, मगर काम के घंटे कम करने के बजाय पूंजीपति उन्हें बढ़ाने के प्रयास में हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि 8 घंटे से ज़्यादा का काम दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और ऑटिज्म जैसी बीमारियों को दावत दे सकता है। दुनिया के पूंजीपतियों के बीच जारी चूहा दौड़ में भारत के पूंजीपति कहाँ खड़े होते हैं, इसका मजदूर वर्ग के लिए कोई महत्व नहीं है। बाजारों और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए जारी पूंजीपतियों के गिरोहों के बीच जंग में मजदूर वर्ग की कोई स्टेक नहीं है। राष्ट्र राज्यों में संगठित पूंजीपतियों के गिरोहों के बीच मुनाफों के लिए जंग आर्थिक राजनीतिक संकट के दौर में हिंसक मुठभेड़ों में बदलती हुई सशस्त्र युद्धों का रूप ले रही है। मंडियों पर कब्जे की लड़ाई खूनी टकराव को जन्म दे रही है। बाजारों से बाहर आकर यह हथियारों की जंग में बदल रही है। यूक्रेन से गजा तक सारा खून खराबा मुनाफों के लिए इस मारामारी का ही नतीजा है। इस हिंसा का शिकार भी बड़े पैमाने पर मेहनतकश जनता ही बन रही है। इसे देशहित और राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। राष्ट्रवाद के फर्जीवाड़े से भ्रमित होकर मेहनतकश जनता को इस जंग में चारा नहीं बनना है। राष्ट्रवाद की अपीलों के पीछे बड़े पूंजीपतियों के बहुत ठोस हित छिपे हुए हैं। इन हितों की पहचान कर इस पूरी साजिश के खिलाफ हमें लड़ना है। देशहित के पीछे शुद्ध लाभ है, मुनाफाखोरी है। काम के घंटे बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव का मजदूर वर्ग को इसलिए कड़ा विरोध करना है। उसे काम के घंटे बढ़ाने नहीं बल्कि घटाने के लिए पुरजोर संघर्ष करना चाहिए। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी कम होगी। शुक्रिया दोस्तों।